आप सभी को इतना बता दें कि बिहार एसटीईटी 2025 का जो फॉर्म विगत यानी कल से 19 सितंबर से स्टार्ट हो गया और मैंने आपको बोला था 1-2 दिन आप रुक जाइए। बाद बाकी जो भी समस्या हुआ था, जो 2025 वहाँ पे ये पासिंग नहीं शो हो रहा है या रोल कोड वाला भी समस्या है, वो भी अब समाधान धीरे-धीरे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एसटीईटी 2025 का जो फॉर्म डाल रहे हैं, तो एक हम आपको सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, जो 9वीं 10वीं में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में तो एसटीईटी पास करना होगा। फिलहाल हम 9वीं 10वीं के लिए बता रहे हैं। आप सभी के लिए सावधानी हम सावधान होने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। बाद में ऐसा नहीं हो कि आप गणित के शिक्षक के योग्य थे और विज्ञान के शिक्षक में आप फॉर्म डाल दिए एसटीईटी वाला, तो छँट जाइएगा। ये समस्या होता है, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो बीए या बीटेक किए हैं, वो भी सावधान हो जाएँ। जो बीसीए किए हुए हैं और जो बीकॉम वाले उनका भी सवाल होता है क्या सर 9वीं 10वीं में हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं? तो आप एसटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो सावधान हो जाएँ। तमाम तमाम हम सवाल लेंगे आपको। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, तो आप बने रहिए। ये वीडियो लेंदी होगा, लंबा होगा, इसीलिए आपको बोल देंगे बिल्कुल जल्दीबाजी में नहीं। आप जितने भी हैं, आप जो कोई भी हैं, या आप बीए किए हैं, या बीएससी किए हैं, या बीकॉम किए हैं, बीटेक या बीई, क्योंकि मध्य प्रदेश साइड में बीटेक को ही बीई बोला जाता है, 4 वर्षीय कोर्स होता है। क्या मैंने गलत बोला है? तो बताइएगा। या बीटेक, जो बीसीए किए हैं और बीबीए, इन तमाम का प्रश्न होगा सर हम किस विषय के लिए एसटीईटी में हम फॉर्म डालेंगे। तो आज का जो वीडियो है, अभी का जो वीडियो है, ये 9वीं 10वीं के लिए है। आप किसमें एलिजिबल है? गणित का शिक्षक 9वीं 10वीं में कौन बन सकता है? विज्ञान का शिक्षक 9वीं 10वीं में कौन बन सकता है? एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक क्या बीबीए वाला बनेगा? बीकॉम वाला बन सकता है? तमाम हम जानकारी देंगे। भाषा, कोई हिंदी का टीचर बनना चाहता होगा, कोई उर्दू, कोई बांग्ला, अरबी, फारसी, मैथिली का शिक्षक 9वीं 10वीं बनना चाहता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरे हाथ में आप बिल्कुल नहीं निकाले होंगे, ये 13 पेज का नोटिफिकेशन है, जो आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। ये नोटिस है बिहार एसटीईटी, आपको पता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका ये एग्जाम एसटीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो आप फॉर्म डालने से पहले हम बार-बार चिल्ला के बोलते हैं, किसी पे विश्वास मत कीजिए, हम पे भी नहीं, ना यूट्यूब पे महान शिक्षक है उस पे भी मत कीजिए। क्योंकि आप खुद होशियार हैं। आपका शैक्षणिक हुआ, प्रशैक्षणिक भी ले लिए, तब एसटीईटी देने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप ये जो 12 पेज का नोटिफिकेशन जो डाला हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निकाल लीजिए। मैं निकाला हूँ और बाकायदा इसको पढ़ा हूँ, तब आपको वीडियो बना रहा हूँ। यूँ ही कुछ बता दें, कुछ बोल के चले जाएँ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक शिक्षक का जो धर्म है, सही सूचना देंगे। हो सकता है थोड़ा त्रुटि हमसे हो जाए, लेकिन प्रयास रहता है कि आपको सही सूचना दें और आप कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का जवाब नहीं मिले तो बिल्कुल आप हमें गाली मत दीजिएगा। गुस्सा भी कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, लेकिन समय कीमती होता है आपका भी और मेरा भी। लेकिन आपके कमेंट को देखते हैं, उस पे हम वीडियो बना देंगे। अगर बहुत सारे का एक कमेंट कॉमन होगा तो उस पे हम वीडियो बना देंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, बाकायदा आपको हम बेहतरीन तरीके से आज का क्लास लेंगे। वही मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ही क्या लिखा है, बिहार एसटीईटी 2025 कक्षा 9वीं से 10वीं में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, सावधान हो जाइए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रखें ख्याल। ऐसा मैंने क्यों इमोजी दिया है? आखिर गलती होता है। बहुत सारे छात्र और छात्राएँ कहे भविष्य के भावी शिक्षक टीआरई 1, 2 में मिस्टेक हुआ है। वो बीटेक किए हुए थे और एसटीईटी का पेपर 1 जो 9वीं 10वीं में शिक्षक बनेंगे, वो विज्ञान से पास कर लिए और जब वो बीपीएससी पास हो गए शिक्षक बनने के लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको छाँट दिया गया। उनका कहना लाज़मी है कि बीटेक वाले विज्ञान में भी प्राथमिकता होता है और मैथ में भी होता है। दोनों जगह लाज़मी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो भी बीटेक या बीई किए हुए हैं, वो जान लीजिए अगर 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एसटीईटी का पेपर 1 में आप गणित गणित का चयन करेंगे। गणित विषय से आप 9वीं 10वीं में शिक्षक बनेंगे, इसीलिए गणित को ही चुनना है। बीटेक या बीई वाले सावधान हो जाइए, आपको स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बोला है। बाद बाकी हम भी इंजीनियर हैं, दिमाग आप भी लगा सकते हैं, इंजीनियर को कोई समझा नहीं सकता है। फिलहाल फिर हम चिल्ला के बोल रहे हैं, 9वीं 10वीं में बिहार में अगर शिक्षक बनना है, तो एसटीईटी पेपर 1 बीटेक या बीई वाले गणित गणित को ही चुनेंगे और गणित के ही शिक्षक बनेंगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। फॉर्म भरने से पहले सावधान क्या-क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जो भी साथी एसटीईटी दे रहे हैं, आप पेज नंबर 1 जब आप निकालिएगा 12 पेज का, तो यहाँ है, देखिए दिखाई देगा होगा। मैं निकाला हूँ, इसको यहाँ स्क्रीन पे लगाया हूँ। आपको बता दें 9वीं 10वीं बिहार में अगर शिक्षक बनना है, बिहार में 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, तो कितने विषय में शिक्षक बन सकते हैं?
टोटल 16 विषय में आप शिक्षक बन सकते हैं। आप गांव घर में अपने माध्यमिक विद्यालय 9वीं 10वीं में देख लीजिएगा, कोई हिंदी का शिक्षक बना होगा, कोई उर्दू का शिक्षक होगा, कोई बांग्ला का, कोई मैथिली का, कोई संस्कृत का, कोई अरबी का, कोई फारसी का, कोई भोजपुरी का, कोई अंग्रेजी विषय का 9वीं 10वीं बनता है, कोई गणित का, विज्ञान का या एसएसटी जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। ये 12 शिक्षक आप बन सकते हैं। आप देख लीजिए आप किस विषय के शिक्षक 9वीं 10वीं में बनना चाहते हैं, ठीक है? और 4 विषय कौन-कौन है, तो वो भी आपको बता दें। आप 4 विषय में आप ले लीजिएगा, 4 विषय में एक हो गया संगीत हो गया, ठीक है? ललित कला हो गया, ललित कला ये भी एगो विषय है, एक नृत्य से हो गया, एक हो गया शारीरिक शिक्षक हो गया। तो इस पे हम नहीं बात करेंगे। हम फिलहाल जो हम बात करेंगे आपको मात्र 4 विषय पे कि गणित, यहाँ देखिए ध्यान से। पहला हम बात करेंगे गणित, गणित का शिक्षक कौन बन सकता है? आप, मुझे पता है कि आप बीएससी किए होंगे, तो गणित वाले पे हम चर्चा करेंगे। विज्ञान के शिक्षक कौन बन सकते हैं? और तीसरा एसएसटी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कौन बन सकता है? तो जो भी बीकॉम किए हैं, बीबीए वाले, एसएसटी वाले ध्यान से हम बताएँगे आपको, तब पता चलेगा आप एलिजिबल है कि नहीं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और इसके बाद भाषा, भाषा विषय यानी 1, 2 और 3 और चौथा हम बात करेंगे भाषा का शिक्षक। हो सकता है कि 9वीं 10वीं में कोई हिंदी का टीचर बनना चाहता हो, कोई इंग्लिश का टीचर बनना चाहता हो, कोई अरबी का टीचर बनना चाहता हो, कोई मैथिली का टीचर बनना चाहता हो, कोई संस्कृत का टीचर बनना चाहता हो, तो उसकी योग्यता क्या है? इन तमाम पे हम बात करेंगे। तो अभी तक समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं हम बाकायदा। सबसे पहले आपको बता दें सबसे पहले आपको हम बता दें स्टार्टिंग में कि कोई भी बिहार में अगर 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहता है, तो इतना जान लीजिए उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये तो आपको पता है और आप बच्चा तो है नहीं कि आपको बताएँगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वो अलग बात है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 अगर है, ये 2 है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 है, पहला पॉइंट क्या हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड हो और दूसरा दूसरा इसके बाद ही आप एसटीईटी का पेपर 1 देंगे। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 देंगे। ये पेपर 1 आपको पास करना होगा, तभी आप बिहार में पास करना होगा। और जब ये पास करेंगे, तब आप बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक बनेंगे। लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर एसटीईटी का पेपर 1 कन्फ्यूजन यहाँ है। मान लीजिए कोई गणित का शिक्षक बनना चाहता है, तो एसटीईटी का पेपर 1 किस विषय से डालेगा? तो इतना पता है कि एसटीईटी यानी 9वीं 10वीं में अगर वो गणित का शिक्षक बनना चाहता है, 9वीं 10वीं में अगर वो गणित का शिक्षक बनना चाहता है, तो एसटीईटी पेपर 1 उसको गणित से पास करना होगा। मान लीजिए कोई विज्ञान का 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहता है, तो उसको एसटीईटी पेपर 1 विज्ञान में पास करना होगा। कोई एसएसटी का टीचर बनना चाहता है, तो एसटीईटी पेपर 1 सामाजिक विज्ञान में पास करना होगा। कोई हिंदी का टीचर बनना चाहता है भाषा में, तो उसको एसटीईटी पेपर 1 हिंदी में पास करना होगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? एसटीईटी तो ठीक है, जिस विषय का 9वीं 10वीं में शिक्षक बनिएगा, उस विषय से पास कीजिए। लेकिन ग्रेजुएशन में वो कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है? इस मुद्दा पे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, जो बीसीए वाले हैं, फिर प्रश्न बोलेंगे, सर हम बीएड नहीं भी करेंगे तो हमको चल जाएगा। मेरे दोस्त, जो बीसीए वाले साथी हैं, बीसीए वाले साथी को भी बीएड करना होगा। अगर आप बीसीए प्लस बीएड किए हुए हैं, तब आप एलिजिबल होंगे एसटीटी का पेपर 1 देने के लिए। समझ में आ गया? और जो बीटेक किए या बीई किए, उनको भी बीएड कंप्लीट है, तभी आप एसटीटी का पेपर 1 दे पाएँगे। ठीक है? इतना बस समझ लीजिए। यानी 9वीं 10वीं का शिक्षक बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य है, चाहे कोई हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक। अब आते हैं मुद्दा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पे आते हैं, ठीक है? अब आते हैं मुद्दा कि ग्रेजुएशन में क्या-क्या होना चाहिए। ध्यान से, मुझे पता है वीडियो लंबा होगा और हम धीरे-धीरे चलेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले वही बात मैंने बताया है, इस पॉइंट को देखिएगा ध्यान से, आप हमें फ़ोकस कीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ साफ लिखा हुआ है, आप हिंदी का टीचर बने, उर्दू का या बांग्ला का या मैथिली का या संस्कृत का या अरबी का या फारसी का, भोजपुरी का, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, एसएसटी का, किसी का भी शिक्षक बने आप। आप देख लीजिए आप किसका बनने वाले हैं। तो इतना जान लीजिए, यहाँ साफ दिया हुआ है, किसी भी विषय समूह में आप शिक्षक बनिएगा,
तो आपको स्नातक स्नातक या पीजी होना चाहिए। स्नातक तो पहली बोला, और साथ में बीएड भी होना चाहिए। इतना जान लीजिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो मैंने ये बताया कि कंपलसरी किसी का भी बनिएगा तो पहला ये चीज, या अलग अलग नियम है। यहाँ सब जगह वही लिखा है कि बीएड स्नातक के साथ आपका, स्नातक के साथ आपका क्या है, स्नातक या पीजी के साथ आपका बीएड कंपलसरी है। यहां भी देख लीजिए, यानी 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप एसटीटी का पेपर बन लेंगे। इतना समझ गए? अब आते हैं मुद्दा पे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप ले लिए? चलिए अब आते हैं मुद्दा। सबसे पहले जो भी गणित के शिक्षक बनने वाले हैं, स्टार्टिंग करेंगे गणित। गणित के शिक्षक कौन कौन बन पाएंगे, उनके लिए गणित वाले जो भी हैं आ जाइए। बीएससी बीएससी जो बीएससी किए हैं, या जो बीसीए किए हैं, या कोई बीटेक किया हुआ है, या कोई बी किया हुआ है, वो सब गणित के शिक्षक 9वीं 10वीं में बन सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि आपका स्नातक में ये है कि नहीं। यहां देखिए, ये पॉइंट बताएंगे। यहां देखिए, पहला गणित के लिए हम बात करेंगे, गणित का शिक्षक कौन बन सकता है। आप खुद देख लीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में ये है कि नहीं। स्नातक स्तर, स्नातक का मतलब क्या, स्नातक का स्तर में इसमें कोई भी आ सकता है, बीएससी हो या बीटेक हो, ध्यान दीजिएगा, वो भी हो, या बीई हो, या बीसीए हो, या कुछ लोग आजकल बीए भी मैथ से करते हैं, तो वो भी ले लीजिए। यानी स्नातक आपका होना चाहिए। अब स्नातक में क्या, स्नातक स्तर पे गणित, गणित के साथ, यानी पहला विषय आपका गणित होना चाहिए। गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसका मतलब या भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, या सांख्यिकी स्टैटिक्स विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पे पठित हो। पठित का मतलब पढ़ा गया हो, पठित हो, अथवा अथवा या जो बीटेक बी वाले हैं, इंजीनियरिंग से स्नातक, यानी आपका बीटेक 4 साल का स्नातक हुआ जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो आपको पता है ना, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो गणित होता ही है, गणित फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन पेपर, बीटेक या बीई में आप समझ गए। या बीसीए वाले, इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस से कोई बीसीए किया हुआ है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। इसका मतलब समझे? अब मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहां ये बोला है कि अगर 9वीं 10वीं में, ध्यान से देखिएगा सर प्लीज, 9वीं 10वीं में अगर कोई गणित का शिक्षक बनना चाहता है, गणित का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, बेहतरीन हम बताएंगे। आज के बाद आप कहीं नहीं पूछने जाएंगे। आपका ग्रेजुएशन कोई भी हो, आप बीएससी किए हो उससे मतलब नहीं है, या आप बीटेक किए हो, ध्यान से, या बीई किए हो, कुछ भी किए हो, या बीई की या बीसीए किए हो, या कुछ लोग बोलते हैं हम बीए किए हैं मैथ से, कुछ भी किए हो, या स्नातक हुआ कर लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन मुद्दा ये आता है कि आपका एक विषय कहीं ना कहीं गणित होना चाहिए। गणित तो कंपलसरी है। गणित के साथ में, यहाँ देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, गणित के साथ में आपका एक विषय एक और दो विषय, क्या बोला, गणित तो होना ही चाहिए। गणित के साथ में कहीं ना कहीं आपका ये जो 4 विषय बताया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, या एक और है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कुछ 4 में से मान लीजिए कोई गणित से ऑनर्स किया, मान लीजिए आपने गणित से ऑनर्स कर लिया, बीएससी किया, और साइड में आपका यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स, 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 और सब्सिडरी में फिजिक्स है, और साथ में केमिस्ट्री है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी ने गणित से ऑनर्स किया और सब्सिडरी में वो जो 4 विषय बताए, कौन कौन, ये जो मैंने 4 विषय बताया है, यहां देखिए ध्यान से, क्या बोला है, स्नातक स्तर पे गणित के साथ गणित तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ऑनर्स में हो या सब्सिडरी, जो 2 साल वाला सब्सिडरी होता है उसी में, गणित तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, बात खत्म। गणित के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या रसायन। तो जो भी गणित, क्या लिखा है, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो, यानी पढ़ा गया हो, रीडेबल हो। मान लीजिए मैं वही बोल रहा हूं, कोई गणित से ऑनर्स किया, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन सब्सिडरी में ये जो 4-5 विषय बोला है, भौतिकी, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या केमिस्ट्री, या
कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इस 4 में से कोई 2 विषय तो होना ही चाहिए, गणित तो होना ही चाहिए। यहाँ देखिए, गणित कंपल्सरी है। ये जो 3-4 विषय बताया गया उसमें से 2 होना चाहिए। तो ऑनर्स आपने गणित से किया, अब सब्सिडरी में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो 2 विषय मिल गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी आप गणित के शिक्षक बनेंगे। मान लीजिए कोई केमिस्ट्री से ऑनर्स लिया हुआ है, बीएससी किया, लेकिन सब्सिडरी में फिजिक्स और मैथ है, तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? मैथ तो कंपल्सरी आ ही गया और साथ में 2 विषय बोल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी टकरा गया। मान लीजिए कोई फिजिक्स से ऑनर्स किया, बीएससी, लेकिन सब्सिडरी में केमिस्ट्री और गणित आ गया, तो 2 विषय तो वो भी मिल गया, गणित कंपल्सरी है, 2 विषय तो मिल ही गया। यानी कहने का मतलब हुआ गणित कंपल्सरी है, बाद बाकी 2 विषय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी में से 2 विषय कंपल्सरी होना चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम देखिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं लेकिन मजा आएगा। मैंने क्या बोला? अगर आपने गणित से ऑनर्स किया है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन सब्सिडरी में आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो भी एलिजिबल है। या मान लीजिए कोई केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी में उसका फिजिक्स है और यहाँ पे मैथ है, तो मैथ भी मिल गया और साथ में 2 विषय तो मिल ही गए, उस 5 में से 2 विषय मिल ही गए। तो केमिस्ट्री वाले जो भी हैं, जो भी केमिस्ट्री से ऑनर्स किया, साथ में अगर सब्सिडरी में फिजिक्स और मैथ आ रहा है, तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है? गणित, या मान लीजिए कोई फिजिक्स से ऑनर्स किया, बहुत बढ़िया, लेकिन वो क्या किया, एक विषय मैथ रख लिया सब्सिडी में और यहाँ पे केमिस्ट्री रख लिया, तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा। ये सब गणित के शिक्षक 9वीं 10वीं बनेंगे और एसटीटी का पेपर 1 गणित विषय को सिलेक्शन करेंगे। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं बीटेक वाले, बीटेक या बीई वाले, इसको भी हम देखते हैं। आपको पता है बीटेक आप किए होंगे, चूंकि मैं भी बीटेक किया हूं, मुझे पता है इस चीज का। तो बीटेक या बीई किए होंगे तो आप भी गणित के लिए एलिजिबल है, इतना जान लीजिए आप। कुछ मत सोचिए, आप गणित से एसटीटी देना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीटेक और बीई में क्या होता है, 1 साल स्टार्टिंग का, जो 4 साल में 8 सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, तो वहाँ पे जो क्या होता है, कॉमन पेपर होता है। तो कॉमन पेपर में देखिएगा वहाँ फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और साथ में मैथ भी होता है। तो आपको कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या बोला? मैथ कंपल्सरी, बस पठित हो। तो मैथ आपका है ना जी, मैथ तो था, फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, पठित हो। मैथ के साथ आपका 2 विषय मिल गया ना, तो क्या दिक्कत है? तो बीटेक और बी वाले कोई गणित ही लेना है। आप फिर बोलेंगे सर साइंस नहीं ले सकते हैं क्या? उस पे भी आएंगे, ले तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन पिछले बार छांटा गया है। पिछले बार मेरे भाई के साथ हुआ है, वो भी बीटेक किया हुआ है, विज्ञान विषय पे एसटीटी पेपर 1 पास किया, जब वहां गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसको छांट दिया गया। तो बीटेक और बी वाले सावधान हो जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप एसटीटी का पेपर 1 गणित से ही देना है, बात खत्म। ठीक है? दूसरा, अब आते हैं मुद्दा पे, ठीक लग रहा है वीडियो? ये बताइए, वीडियो अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, अब आते हैं जो बीसीए किए हुए हैं। बीसीए वाला पहले एक माइंड से निकाल दीजिएगा, अगर 9वीं 10वीं में शिक्षक बन गए तो जान लीजिए आपको बीसीए के साथ में प्लस बीएड होना ही चाहिए। ये मन से निकाल दीजिए भगम अगर है तो। बीसीए के साथ में बीएड है, तभी आप 9वीं 10वीं में बिहार में शिक्षक बनेंगे। ठीक है? अब मुद्दा आता है कि एसटीटी का पेपर 1, तो बीसीए वाले, जो भी बीसीए वाले हैं, अगर आपके विषय में, अगर आप जो पढ़ाई किए होंगे, बीसीए तो मैं किया नहीं हूं, तो आप अगर बीसीए किए हैं, अगर उसमें आपका फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़े हुए हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ आपने अगर बीसीए किया है, मान लीजिए बीसीए किया, आप कहीं भी आपके सिलेबस में भी अगर 6 महीना भी आप मैथ पढ़े, 6 महीना ये पढ़ लिए, 6 महीना ये पढ़े, यानी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन से आपने बीसीए किया हुआ है, तो भी आप गणित के लिए एलिजिबल हैं। और एसटीटी का पेपर 1 गणित का चयन करना, और वहां लिखा भी है बीसीए वाले गणित के लिए, हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, यहाँ बोला भी हुआ है, देखिए यहाँ देखिए, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में जो बीसीए किए हुए हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। और दूसरा, इंजीनियरिंग वाले जो छात्र हैं, यहाँ भी लिख दिया है, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक, यानी जो बीटेक या बीई की है, जिसमें गणित की आवश्यकता हो। तो गणित तो पूरे साल तो पढ़ाता नहीं है, गणित आपका एक ही साल है, वो भी 1 सेमेस्टर में है। 1 सेमेस्टर में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े तो हो गया, पठित है ना भाई। गणित के साथ 2 विषय मिल गया ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बात खत्म। कैसा लगा ये बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी एसटीटी का पेपर 1 गणित में देना चाहते हैं, तो गणित के लिए कौन-कौन एलिजिबल है, तो अपना स्नातक देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन देख लीजिएगा। तो बीटेक बी वाले ये कॉम्बिनेशन है, तो आप गणित विषय के लिए एसटीटी पेपर 1 दीजिए और गणित का शिक्षक बनिए। बीसीए वाले जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, तो आप गणित का शिक्षक बनेंगे।
और अगर कोई बीए मैथ से किए हुए हैं, आपके आजकल बीए भी मैथ से चल रहा है, अगर सब्सिडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं है तो वैसे बीए मैथ ऑनर्स वाले भी एलिजिबल नहीं है। बीएससी, बीटेक, बी, बीसीए, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन पे मिल रहा है तो आप गणित के शिक्षक बनेंगे। कोई दिक्कत? कमेंट अवश्य कीजिएगा। बेहतरीन बता रहा हूँ मुझे जो लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मुद्दा विज्ञान विषय। ध्यान से भैया, विज्ञान, मुझे उम्मीद है कि अभी कुछ लोग फॉर्म नहीं डाले होंगे, बिल्कुल मत डालिए, कल डालिएगा। अब आते हैं विज्ञान विषय। विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? स्नातक, स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, उसी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति, ये हो गया जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान का मतलब बोटनी एवं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री विषय में पठित हो। ध्यान से देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका ये बोल रहा है। क्या बोला है? विज्ञान के शिक्षक 9वीं 10वीं में वही बनेंगे। 9वीं 10वीं के विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, बीएससी वाले खासकर, या बीटेक वाले, बी वाले या बीसीए वाले। ध्यान से चेक कर लीजिए कि स्नातक में आप ये पढ़े हैं कि नहीं। स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन में आपका ये सब विषय या नहीं बिल्कुल होना चाहिए। 3 विषय अगर विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जंतु विज्ञान पढ़ा होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर कोई 9वीं 10वीं में, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 9वीं 10वीं में बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और एसटीईटी का पेपर 1 पास, एसटीईटी का पेपर 1 अगर विज्ञान विषय से देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन देख लीजिए। ग्रेजुएशन आपका, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? यानी यानी आपका होना चाहिए बोटनी, स्पेलिंग मिस्टेक देख लीजिएगा, बोटनी के साथ जूलॉजी, जूलॉजी और साथ में केमिस्ट्री, ये तीनों विषय पढ़ा होना चाहिए, पठित होना चाहिए। इसमें कोई नहीं ई नहीं लिए, नहीं, तीनों विषय होना चाहिए। अगर तीनों विषय आप ऑनर्स हो या सब्सिडरी में भी हो, तीनों विषय मिल रहा है, तीनों विषय, तब आप साइंस के, विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी वाले आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका बोटनी से ऑनर्स है, सब्सिडरी में जूलॉजी या केमिस्ट्री है, तो आप विज्ञान विषय के लिए डाल दीजिए एसटीटी पेपर 1। अगर कोई जूलॉजी से ऑनर्स किया है और सब्सिडरी में केमिस्ट्री, बॉटनी है, तो वो विज्ञान विषय। कोई मान लीजिए केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ठीक है, और मान लीजिए वहां पे बोटनी है और साथ में जूलॉजी है सब्सिडरी में, तो बन जाइए। अब मान लीजिए केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, एगो सब्सिडरी हो गया बोटनी, एगो हो गया मैथ, तब भी आप विज्ञान के नहीं बनेंगे। तब भी आप विज्ञान के नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान विषय के बनने के लिए 9वीं 10वीं में तीनों विषय का होना अनिवार्य है। और मैथ विषय के लिए गणित तो होना ही चाहिए, ऑनर्स या सब्सिडरी कहीं भी, और साथ में सब्सिडरी में या ऑनर्स में कहीं भी 2 विषय आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी दिखना चाहिए। ठीक है, आसान शब्दों में बता रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं भैया कहाँ? इंजीनियरिंग वाले मेरे साथी, अथवा अब आते हैं जो बीटेक किए हुए, बीटेक या बी वाले, स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या ये होना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं बीटेक क्या है, वो तो पूरा विज्ञान ही है। में कोई डाउट है क्या? अब यहाँ ये नहीं बोला गया कि विज्ञान में कौन विषय। यही मेरे भाई के साथ हुआ था। अगर बीटेक या बी कहा जाए, वो तो पूरा विज्ञान ही है, साइंस ही है। अगर बहस हो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब पिछले बार छांटा गया बीटेक या बी वाले को, जो एसटीटी का पेपर 1 विज्ञान विषय दिए थे, उनको छांट दिया गया। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। आप है एलिजिबल, बहस के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे रिस्क मत खेलिए। जो भी बीटेक और बी वाले हैं, प्लीज आप एसटीटी का पेपर 1 गणित से ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात बाकी आपकी समझदारी। ठीक है, चलिए अब आते हैं एसएसटी। एसएसटी के शिक्षक कौन बनेंगे? एसएसटी वाले ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे? इनमें बहुत सारे का प्रश्न है, बीकॉम वाले, बीकॉम और बीबीए वाले, तो आपको खुद पता चल जाएगा, हम भी बताएंगे। स्नातक स्तर पे यानी आपका बीए हो, बीकॉम हो या बीबीए हो, कोई भी हो, या बीसीए, बीएससी, कुछ भी हो, स्नातक स्तर पे सहायक विषय यानी सब्सिडरी या प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें से अनिवार्य रूप से, यहाँ देखिए, जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल या लग गया अवश्य हो। इस चीज को समझिए, मैंने क्या बोला, यहाँ क्या बोला गया। देखिए, अगर मान लीजिए 9वीं 10वीं में कोई शिक्षक बनना चाहता है एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है, तो आपको ये बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन जो है स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए? स्नातक स्तर पर बोला गया इतिहास,
या भूगोल, अर्थशास्त्र। अच्छा लग रहा है ना क्लास? आप लोग इतना प्यार दिए इसीलिए इस पे वीडियो बना रहे हैं। या अर्थशास्त्र के साथ क्या है? अर्थशास्त्र के साथ क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। ये 4 विषय। और एक चीज और बोल दिया गया कि इतिहास और भूगोल में से कोई हो, इसको छोड़िए। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ होगा, बीकॉम वाले भी या बीबीए वाले या बीए जो किए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा कोई भी हो। अगर ये 4 विषय है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मेरे साथ बोलिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई, ये बोला गया कि इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय तो होना ही चाहिए। पहली बात, इतिहास या भूगोल, इस दोनों में से कोई एक विषय तो अनिवार्य है कि आपका पठित हो कहीं भी, या आप ऑनर्स किए हो या कहीं सब्सिडरी में ले ली हो, उससे मतलब नहीं है। यानी इन दोनों विषय में से एक विषय तो कंपलसरी है। मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई इतिहास से ऑनर्स कर लिया, मान लीजिए आपने इतिहास से ऑनर्स किया और उसके साथ में इतिहास से ऑनर्स किया, इतिहास से ऑनर्स किया और इसके साथ में कोई इतिहास से ऑनर्स किया और मान लीजिए उसके साथ में क्या है, सब्सिडरी में कहीं भी अर्थशास्त्र होना चाहिए। आप और भी विषय क्या है उससे मतलब नहीं है। इन दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए, या ऑनर्स कीजिए या सब्सिडरी में। हम अभी ऑनर्स की बात करें, मान लीजिए आपने ऑनर्स इतिहास से किया और कहीं भी एक विषय अर्थशास्त्र मिल रहा है, ये भी मिलना चाहिए इसमें से। देखिए हम नहीं बोल रहे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या बोला गया है। स्नातक स्तर पे, यहाँ ध्यान दीजिए सर प्लीज, कंफ्यूजिंग नहीं होना। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, स्नातक स्तर पे सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से, इस चारों में से, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इस 4 में से किसी में से 2 विषय में कोई उत्तीर्ण हो, जिसमें से अनिवार्य, इसको ध्यान देना है, अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई इतिहास से, यहाँ देखिए, इतिहास से कोई ऑनर्स किया, ठीक है? अब इतिहास से ऑनर्स कर लिया, अब मान लीजिए सब्सिडरी में 3-4 विषय होता है ना, उससे मतलब नहीं है। कहीं पे अर्थशास्त्र उसका टकरा गया। जैसे ही आपका अर्थशास्त्र टकरा गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिजिबल है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। एसटीटी का पेपर 1 एसएसटी में भरेंगे और 9वीं 10वीं में एसएसटी का शिक्षक बनेंगे। मान लीजिए किसी का क्या बोला, इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय तो होना ही चाहिए। मान लीजिए किसी ने भूगोल से ऑनर्स कर लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कहीं भी सब्सिडरी में इसने इतिहास ले लिया, तो और बढ़िया, इतिहास ले लिया तो ये भी एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि बोला गया 4 विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इस 4 में से 2 विषय तो पढ़ा होना चाहिए, 2 विषय पढ़ा होना चाहिए। तो देखिए, और एक चीज़ और कंडीशन लगा दिया कि इतिहास और भूगोल में से तो कोई होना ही चाहिए। इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो होना ही चाहिए, उसको रहना अनिवार्य है, उसको आरक्षण मिला हुआ है। तो भूगोल मिल गया, 4 विषय जो बताए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। तो भूगोल से किया है, सब्सिडरी में इतिहास मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए, यहाँ देखिए प्लीज़, यहाँ देखिए, किसी ने मान लीजिए राजनीति शास्त्र से कोई कोई मान लीजिए राजनीति शास्त्र से ऑनर्स किया, ऑनर्स की डिग्री लिया, उसका ऑनर्स पेपर ये है, ये इसका ऑनर्स पेपर है, ठीक है? और यहाँ पे क्या किया उसने, साथ में भूगोल ले लिया, सब्सिडरी में भूगोल, तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा। वहाँ क्या बोला गया है, इतिहास और भूगोल कहीं भी, इतिहास और भूगोल में से एक विषय तो कहीं भी दिखना ही चाहिए आपको, कहीं भी दिखना चाहिए। तो भूगोल सब्सिडरी में दिख गया ना, क्या दिक्कत है? सब्सिडरी में दिखा है ना भाई। मान लीजिए, या किसी ने अर्थ अर्थशास्त्र से ऑनर्स किया और साथ में सब्सिडरी में इतिहास ले लिया। यानी देखिए, कहीं न कहीं इतिहास और भूगोल तो दिख रहा है ना जी। जो बच्चा अर्थशास्त्र से ऑनर्स किया होगा, कहीं न कहीं सब्सिडरी में इतिहास दिख गया ना। और क्या बोला, इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो होना ही चाहिए। तो इतिहास दिख गया और साथ में 4 में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इस 4 में से तो वो होना ही चाहिए। ये भी दिख गया। अब प्रश्न ये नहीं उठता है, प्रश्न ये उठेगा साहब कि मान लीजिए कोई होम साइंस में ऑनर्स किया, होम साइंस से, गृह विज्ञान से, आजकल होता है, लड़की लोग करती है, होम साइंस से इसने ऑनर्स की डिग्री ले लिया, लेकिन उसका कहीं सब्सिडरी में न इतिहास है और न भूगोल है।
ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? अब मान लीजिए ये भी हो सकता है, मान लीजिए किसी ने भूगोल से ऑनर्स कर लिया, बहुत बढ़िया। भूगोल से ऑनर्स तो किया, चलो इतिहास और भूगोल में से कोई एक मिल गया। आपको क्या बोला, 4 विषय में से 2 तो दिखना चाहिए, लेकिन उसमें पहला कंडीशन आरक्षण, इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो होना ही चाहिए। चलो ये एक हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इसने होम साइंस, यहाँ पे मान लीजिए इसने गृह विज्ञान से सब्सिडरी में गृह विज्ञान ले लिया, तो ये भी एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूगोल तो आ गया, लेकिन इसके साथ में मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? कि हिस्ट्री, बी से भूगोल या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इस चारों में से 2 पढ़ा होना चाहिए। तो एक तो मिल गया, लेकिन दूसरा विषय तो नहीं मिल रहा। ना भूगोल मिल रहा है, ना पॉलिटिकल साइंस मिल रहा है और ना इकोनॉमिक्स मिल रहा है। इसीलिए नहीं, क्योंकि अकेला यही दिख रहा है। इस 4 में से दूसरा नहीं दिख रहा है। यानी सामाजिक विज्ञान का शिक्षक वो बनेगा ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, 2 विषय, 4 विषय में से 2 विषय दिखना चाहिए। एक विषय तो कंपल्सरी कर दिया आरक्षण के आधार पे, इतिहास और भूगोल में से कोई एक तो पहले दिखना ही चाहिए। और दूसरा विषय जो दिखेगा वो 4 में से कोई भी दूसरा विषय दिख जाए, तो कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। बहुत डीप में हम चले गए। ठीक है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। मैं अभी पसीना-पसीना हो गया हूँ, देखिए। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं अब आते हैं सर भाषा पे। भाषा, भाषा का शिक्षक कौन बनेगा? भाषा मतलब बुझे, मान लीजिए कोई 9वीं 10वीं में शिक्षक बनता है, तो भाई वहाँ हिंदी का भी टीचर होता है, कोई इंग्लिश का भी शिक्षक बनता है, कोई उर्दू का भी शिक्षक बनता है। यानी आप अपने विद्यालय में देखते होंगे कोई हिंदी टीचर आता है पढ़ाने के लिए 9वीं 10वीं में, तो हिंदी का टीचर कैसे बनिएगा? या इंग्लिश का टीचर कैसे बनिएगा? या उर्दू का टीचर कैसे बनिएगा? या अरबी का टीचर कैसे बनिएगा? या बांग्ला का टीचर कैसे बनिएगा? मैथिली का टीचर कैसे बनिएगा? भाषा का शिक्षक बनने के लिए देखिए, भाषा का शिक्षक अगर बनना है, माध्यमिक विद्यालय, यानी ये बात कर रहा है 9वीं 10वीं का, अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पे, यानी आप अगर बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, मुझे नहीं मतलब, या बीसीए किए हुए हैं या कुछ भी किए हैं, बीटेक किए हैं, कुछ भी किए हैं, यानी स्नातक स्नातक कोर्स कोई किए हैं, स्नातक स्तर पे प्रतिष्ठा विषय हो या सब्सिडरी, कहीं भी सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना मांगता है बस। पठित का मतलब क्या? आप अगर ऑनर्स किए, आपने ऑनर्स किया, ऑनर्स बीए किए, बीएससी, बीटेक, बीई, बीसीए, बीकॉम, बीबीए कुछ भी किए, स्नातक किया। स्नातक में या तो आप जिस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं 9वीं 10वीं में, उस विषय से आप स्नातक किए हो। मान लीजिए हिंदी का आप टीचर बनने वाले हैं, हिंदी का 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं आप, ठीक है? तो आपका स्नातक स्तर पे या तो ऑनर्स पेपर में तीनों साल, आजकल तो ग्रेजुएशन 4 साल का बिहार में हो गया, या चारों साल अब भविष्य में, यानी स्नातक स्तर पे आप ऑनर्स उस विषय से किए हो, या सब्सिडरी पहले क्या 2 साल का सब्सिडरी होता था, या दोनों साल में आप सब्सिडरी में वो पढ़े हो। या मान लीजिए कोई इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है, अब वो स्नातक कर रहा है मान लीजिए हिस्ट्री से, लेकिन सब्सिडरी में वो 2 साल इंग्लिश ले लिया, तो वो भी बन सकता है। मान लीजिए कोई उर्दू का टीचर बनना चाहता है, तो उर्दू से ऑनर्स नहीं किया मान लीजिए, वो ऑनर्स किया भूगोल से, लेकिन उसके सब्सिडरी में उर्दू विषय है, 2 साल उसने उर्दू पढ़ा, तो वो उर्दू का 9वीं 10वीं में शिक्षक बन सकता है। वही बात बोला है, स्नातक स्तर पे या सब्सिडरी में। सब्सिडरी का मतलब होता है, पहले जो बीए 3 साल का होता था, तो ऑनर्स पेपर तो तीनों साल पढ़ना होता है, लेकिन सब्सिडरी पेपर 2 साल अनिवार्य होता है। तो अगर आप सब्सिडरी 2 साल में भी वो भाषा विषय रखे हैं, तो भी आप टीचर बन जाइएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बाद बाकी कोई समस्या हो, तो आप सभी से निवेदन है, ये जो मैंने क्लास लिया, ये जो मैंने बोला है, ये जो मैंने थंबनेल डाला, इसमें क्या मैंने आपसे ठगा कि 9वीं 10वीं में शिक्षक बनने वाले सावधान हो जाए, फॉर्म भरे तो देख के भरे। गणित वाले कौन-कौन एलिजिबल हैं, अपना ग्रेजुएशन चेक कर लीजिएगा। एसएसटी के कौन-कौन बनेंगे तो ग्रेजुएशन चेक कर लीजिएगा। और जो विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अपना ग्रेजुएशन वाला डिग्री देख लीजिएगा। जो भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अपना स्नातक स्तर वाला डिग्री देख लीजिएगा। देखने में क्या दिक्कत है? सब्सिडरी या ऑनर्स वाला मुद्दा ध्यान से। मुझे उम्मीद है, और वाक़ई में अगर आप एक काम कीजिए, मेरे लिए नहीं साहब प्लीज़, अगर वाक़ई में आपके लिए मैंने वीडियो ये अच्छा बनाया है, पहले तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतज़ार है, अच्छा या बुरा, कमेंट अवश्य कीजिएगा।
ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिमाग आपका बार-बार प्रश्न पूछता हो तो उसको इस वीडियो के माध्यम से जवाब दीजिएगा। ज़्यादा पूछताछ में मत रहिएगा। अच्छा लगे तो देखिए, ना अच्छा लगे तो आप भी वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा ज्ञान भी मत दीजिए, हम भी नहीं, आप भी नहीं। ज्ञान है तो यूट्यूब पर निकालिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस परिवार से आप जुट जाइए, जिससे कोई भी सूचना सबसे पहले आपको देंगे। ये नौकरी तक बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे 2,34,000 के दिखेगा, यानी इतना का परिवार है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने अंत में बोला है, चूँकि यही मेरा मेहनत होता है। मेहनताना तो दीजिएगा ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन-कौन सब्सक्राइब किए हैं, कमेंट कीजिएगा और किस-किस जिला से आप वीडियो देख रहे हैं। बिहार के किस जिला से या आप अदर स्टेट से भी देख रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा कि हम यहाँ से देख रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उस पे वीडियो बना देंगे। ठीक है? चलिए।